Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavada. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about injuries during sexual intercourse. So गायनेकोलॉजी के दूसरे जो टॉपिक्स है वो सभी टॉपिक्स के वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपको कोई टॉपिक रेफर करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रेफर कर सकते हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंजुरीज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सो मेनी अ टाइम जब भी ओपीडी में हम बैठे होते हैं तो इस तरीके के पेशेंट बहुत आते हैं, स्पेशली न्यूली मैरिड जो कपल्स रहते हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। और प्रॉपर अवेयरनेस ना होने की वजह से वो पैनिक हो जाते हैं या होम रेमेडीज ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से अगर सीवियर कंडीशन है तो बहुत ही वर्स्ट हो सकती है, और अगर माइल्ड कंडीशन है तो उसमें क्या होता है कि पैनिकनेस की वजह से उनको ज्यादा टेंशन हो जाती है और आपके पास वो अप्रोच करते हैं फॉर द सॉल्यूशन। तो क्लिनिकली ये टॉपिक बहुत जरूरी है फॉर अवेयरनेस पर्पस। सो दैट्स व्हाई आई चूज दिस टॉपिक टुडे। सो देर आर सम इंजुरीज, सो जो यहाँ पे मैंने मेंशन की है, द फॉलोइंग आर द नेचर ऑफ कॉइटल इंजुरीज वेयर नो ट्रीटमेंट इज यूजुअली रिक्वायर्ड। जैसे कि माइनर हेमोरेज ड्यू टू टेयरिंग ऑफ हाइमन, then bruising of the vagina or urethra may occur at defloration. क्या होता है कि माइनर इंजरीज होती है जिसमें माइनर ब्लड यूजिंग होता है या हाइमन फर्स्ट टाइम ब्रेक होने की वजह से पेशेंट को हेमरेज होता है। अगर आप वहां पे अगर बहुत माइनर से ज्यादा है तो कंप्रेशन करने से या कोल्ड फोमेंटेशन करने से भी ब्लड जो है वो रुक जाता है और कंडीशन ठीक हो जाती है। ब्रूइसिंग ऑफ वजाइना है तो वहां पे भी कुछ ऐसा ही है। कुछ ना करो तो भी थोड़े दिनों में वो अपने आप नॉर्मल कलर जो है वो बॉडी में अटेन हो जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट जो है ये चीज आपके साथ डिस्कस करने से पहले अपने कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं और खुद की कंडीशन उनके साथ कंपेयर करते हैं, जिसकी वजह से उनमें मिसबिलीफ या मिसकंसेप्ट डेवलप हो सकते हैं। बट स्टिल देर आर सम सीवियर इंजुरीज की जिसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, जैसे कि सीवियर हेमोरेज, सीवियर ब्लीडिंग हो सकता है इन सर्टेन केसेस। उसे हम डिस्कस करते हैं। सो इफ द टेयर स्प्रेड्स टू इन्वॉल्व द वेस्टिब्यूल और रीजन ऑफ द क्लाइटोरिस, अगर टेयर बहुत ज्यादा है तो ऐसे टाइम पे वेस्टिब्यूल और क्लाइटोरिस का पोर्शन अगर इन्वॉल्व होता है तो ब्लीडिंग बहुत लंबा और बहुत प्रोफ्यूज हो सकता है, जिसमें ट्रीटमेंट देनी जरूरी है। लेसरेशन ऑफ द एंटीरियर वजाइनल वॉल में अकर। सो लेसरेशन ऑफ वजाइनल वॉल इज वेरी रेयर और वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही होता है, ऑल केसेस में नहीं होता है। और वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है, जैसे कि इट इज वेरी रेयर ड्यू टू रप्चर ऑफ वॉल्ट ऑफ वजाइना। वॉल्ट ऑफ वजाइना यानी कि इनर वजाइना का जो पोर्शन है नियर द सर्विक्स, एस्पेशली एंटीरियर पार्ट, में अकर टू एक्सपोज द पेरिटोनियल कैविटी। अब वॉल्ट में रप्चर होगा तो क्या होगा, वहां से उस पर्टिकुलर वॉल्ट का पेरिटोनियल कैविटी से कनेक्शन हो जाएगा एक्सटर्नल वजाइनल कैनल का, और वहां से पेरिटोनियम के जो स्ट्रक्चर्स है वो वहां से एक्सपोज या प्रोलैप्स हो सकते हैं। So this usually happens in rape. So forceful rape में usually forceful intercourse होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। Then very young girls. So अगर बहुत young girl है that is less than 16 year or 18 year, or depend on the body of specific person whether their skin or tissues are very sensitive or very fragile. Then postmenopausal atrophy. पोस्ट मेनापोजल एट्रोफी में क्या होता है, जैसे कि हमने पिछले कई सारे लेक्चर्स में ये देखा है कि इस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से जो भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक है एक्सटर्नल एंड इंटरनल, उसकी जो कॉम्पैक्टनेस है वो मेंटेन रहती है, उसमें मसल्स, टेंडोन्स, टिश्यूज सब कुछ आ जाता है। तो मेनापोज के बाद क्या होता है, इस्ट्रोजन बहुत ही नील हो जाता है, जिसकी वजह से टिश्यूज जो है वो बहुत फ्रजाइल हो जाते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं, और एजिंग इफेक्ट की वजह से भी ये देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कई बार विगरस इंटरकोर्स से भी ये वॉल्ट प्रोलेप्स या वॉल्ट इंजुरी हो सकती है। फॉलोइंग एब्डोमिनल और वजाइनल हिस्टेरेक्टमी। किसी भी रीजन से हिस्टेरेक्टमी यानी कि रिमूवल ऑफ यूट्रस, तो उसे थ्रू वजाइना और थ्रू एब्डोमन अगर रिमूव किया गया है तो जो पेरिनियम वहां पे है उसे जो रिपेयर किया जाता है, अगर वो रिपेयर थोड़ा सा वीक है या हीलिंग के बाद जो वहां पे हीलिंग टिश्यू है अगर वो वीक है,
तो क्या होता है, वीकनेस की वजह से, फ्रेजिलिटी बढ़ने की वजह से भी वहां पे इंजुरी जो है वो हो सकती है ड्यूरिंग कॉइटल एक्ट। देन क्या होता है, वॉल्ट इंजुरी की वजह से जो ओपनिंग वहां पे बन जाता है, जिसकी वजह से बॉवेल एंड ओमेंटम में प्रोलेप्स, बॉवेल यानी कि कुछ सम पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन, और ओमेंटम दैट इज अ एब्डोमिनल फैट may prolapse through the ruptured vault and cause shock and peritonitis. सो मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, जो फर्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया उसमें कुछ खास मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। अगर स्मॉल टीयर है तो सिर्फ प्रेशर एप्लीकेशन से या कोल्ड फॉर्मेंटेशन से भी आप इजीली उसे घर पे ही ट्रीट कर सकते हो। देन अगर मोर एक्सटेंसिव लेसरेशंस है, जैसे कि वॉल्ट प्रोलेप्स, तो वॉल्ट में से ऑर्गन्स का प्रोलेप्स होना या वॉल्ट में इंजरी होना, तो उसे रिपेयर करना बहुत जरूरी है। सो इफ द वॉल्ट हैज रप्चर्ड, इट इज प्रेफरेबल टू परफॉर्म लेप्रोटोमी। लेप्रोटोमी यानी कि एब्डोमेन को ओपन करके, कट ओपन करके, कहाँ पे रप्चर हुआ है, कहाँ पे इंजुरी हुई है, उसे सूचर से रिपेयर करना। सो रिपेयर द वॉल्ट एंड टैकल एनी एसोसिएटेड पैथोलॉजी। और जो भी कुछ पैथोलॉजी है, जैसे कोई पार्ट रप्चर हुआ है या वहां से प्रोलेप्स हुआ है, तो उसे फिर से अपनी जगह पे रिप्लेस करना वगैरह तरीके की पैथोलॉजी है। अगर पेरिटोनाइटिस हुआ है, इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे प्रॉपर एंटीबायोटिक या प्रॉपर ट्रीटमेंट देना। Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share this video amongst your friends. Thank you so much.